झूठ बोलते वैसे। अच्छा आप बताओ, इतनी माता बहना यहाँ पर आज ज्यादा बैठी हुई हैं, भाई आपको कसम है परमहंस बाबा की, जो बाबा के दरबार में झूठ बोलो। अच्छा आज यहाँ हमारी कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपने पति के सुबह शाम पैर दबाती हैं, हाथ उठाइए। एक भी ना दबाती, किस्मत ही खराब है, बेड़ा ही गलत हो रहा है खराबी। मैं भी यूं ही एकदम बाज के देखूं तमक कितनी है, ना की कटवाई एक भी नहीं पूरे गांव में। अरे एक बात तो हाथ उठा लो, बिल्कुल बेइज्जती करवा दी। अब बताओ शर्म आ रही है, उठाएंगी हाथ उठाओ जो जो पैर दबाती है। एक भी कोई ना, एक दादी ना वहां की तो बात छोड़ दे, स्टेज पे भी कोई ना। सटेज पे भी नहीं है। हाँ तुम दबाती हो पैर? हाँ कब? रोज जी जब हाँ शाबाश पूजा। लेकिन आज के बाद दबाया करना जो नहीं दबाती है, नहीं तो भगवान को भी बुरा लगता है, ठीक है ना। और सुनो, लास्ट बात में एक औरतों के लिए स्पेशल लाइन लिखी है, और कोई शब्द छूट ना जाए ना आपसे और ना आपसे, जरा ध्यान से वैसे मनोज जी तन्ने यूं सोचा होगा कि या तो सारी सीता की भाणजी है सब दबाती होंगी पैर सोचा है, इनकी पोल खोल दी और अपनी भी पोल खुलवा ली, तो क्या फायदा हो गया, यूं तो बता दे ना। पोल वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। हाँ जी ना जी ना यूं ठीक बोला। एक बात भाई साहब पहले कह के गए हैं, अगर तेरा गाना सफल हो जाएगा, तू इन्हें न्यू तैयार कर ले कि आज ते पाछे 2 समय ना तो एक समय तो 2 मिनट दबा दिया करो। पक्की बात है। हाँ बुझ ले। आज तक आपकी सारी गलती माफ, आज के बाद अपने अपने पतियों के पैर दबाओगी ना? ना अरे भाई गलती इनकी नहीं है, कमी इनमें हो सकती है कुछ ना कुछ, ऐसा है सकते होंगे जरूर, कहीं ना कहीं दुख दे। वो पीछे एक बहन जी ने तो हाथ खड़ा करा, पर एक नहीं बोली नो ना, एक ना नहीं। मैं समझ गया। एक दिन गाजियाबाद में ऐसा जिक्र चल रहा था, जब एक छोरी और आंटी जी, वह मुश्किल से 22-23 साल की लड़की होगी, मैं यूं कहने लगा कि पति के पैर दबाने चाहिए, पति देवता होता है, 5वें नंबर का देवता होता है। एक लड़की प्रधान जी, वह छोरी यूं बोली, भाई साहब एक बात पूछ लूं, मगर पूछ ले, अब पति सुबह 8 बजे का निकले और रात में 10 बजे घर में पड़े, और वह भी कुर्सी हालत में, तब उसका समझ गई होगी सारी समझदार बैठी, इन तो पाचता हंसे हैं। यही प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। ना इसी कोई प्रॉब्लम। तो भाई देवता हमसे भी एक विनती है, मेरा जागरण सफल हो जाएगा। अगर कोई भाई इसी गड़बड़ करता हो तो बाबा परमहंस के दरबार में अगर एक आदमी भी आज यूं निश्चय कर ले, अगर भाई यो गड़बड़ नहीं करेंगे तो यूं मान लो मेरा गाना सफल हो गया। और ये बात कैसे भाई साहब कह रहे हैं, तालियां बजाओ साहब, पीछे भाई साहब ने हाथ कटा गया। आज के बाद बाबा की भक्ति और बाबा की शक्ति आपको मिलेगी। और दोस्त प्रधान जी ये बात मन ने इसलिए कही है, मैं दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता तभी कहने का हकदार हूं, नहीं मेरा कहने का हक नहीं बनता था। और भाई ने बात मान ली, तो माता बहनों तुम भी बात मान लो, यो मगड़ नहीं मारेंगे और तुम पैर दबाया करो। तो मैं बाबा परमहंस की कसम है, जिसके घर में लड़ाई होती होगी, लड़ाई नहीं होगी कभी भी। एक बार पैर दबा दिए ना तो ये मर्द मानस इतने सीधे हुआ करते हैं, कदे भी घर आवे नुका जी ताजा रोटी बनाऊं या वो सुबह वाली खा लोगे, तो इतना भोला मानस है नुका कोई बात नहीं, क्यों परेशान, मत सुबह की सूखी रोटी खाए। और सर्दी में अजी जादू ऐसा होए, तो मैं अपने घर गया, सर्दी का मौसम, वो भगवान बड़ी चालाक है, न्यू बोली जी गर्म पानी करूं कि ताजा तई नहलोगे, और मैं प्यार में ठंडे पानी पे नहा दिया, जुकाम हो गया, मर गया गति। आप तो भोले हो, बड़े गऊ भर के होया करे यो मर्द मानस। आप हो तो सब नहीं है, कोई ऐसा नहीं होता। अच्छा पूछ गरम हाँ सब तरह यो ठीक बस राजी साहब। मास खवैया के
भक्ति परमेश्वर की सेवा बेशरम लुगैया आके जाने भक्ति परमेश्वर की सेवा बेशरम लुगैया के जाने बेसुरा गवैया के जाने बेसुरा गवैया के जाने गुण से सुरते गाया के वैश्य की रीत जगत में के सपने की माया हो के वैश्य की रीत जगत में के सपने की माया चोरी का धन होश का पानी चोरी का धन मेरे होश का पानी के बादल की छाया के वैश्य की जगत में के सपने की माया हो के वैश्य की रीत जगत में के सपने की माया जोरदार ताली बोलिए सच्चे ताली जरूर बजा दिया करो जय। भजन अच्छा लगे तो बोलिए परमहंस बाबा की जय। और मनोज जी जी एक बाबा परमहंस का भजन और लिखा था मैंने आपके लिए। प्रधान जी एक बाबा परमहंस का भजन गवा दूं। अच्छा ये गीत इस छोरी का बढ़िया लगे कि नहीं लगे रही लगे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक ये तर्ज है लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। इस तर्ज के ऊपर बाबा परमहंस का एक भजन मैंने लिखा है। अगर आप भी ताली दो तो सुनिएगा एक बाबा परमहंस का जोरदार भजन। जोरदार तालियां मनोज चौधरी के लिए। आइए बाबा परमहंस का एक सुंदर सा प्यारा सा गीत बहुत सुंदर तरीके से। और एक बड़ा ही प्यारा सा भजन बाबा परमहंस का जो भाई ने आज यहीं पे लिखा था वो मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए कैसे। और जिसकी जितनी श्रद्धा हो और जितनी आपके अंदर भावना जागे उसके अनुसार तालियां बजाती रहना। बिल्कुल उदास बैठने से सबको नींद आने लगेगी वरना, इसलिए ताली बजाते रहा करो, मन लगता रहेगा आपका भी हमारा भी। और कैसे हो बाबा परमहंस सरकार जय हो। हरी होरी जय जयकार। और हो तिगड़ाना में बना है तेरा धाम बाबा जी। जय हो। और हो बाबा परमहंस सरकार तेरी होरी जय जयकार। हो बाबा परमहंस सरकार तेरी होरी जय जयकार। हो तिगड़ाना बना है तेरा नाम बाबा जी। बाबा परमहंस सरकार तेरी होरी जय जयकार। हो तिगड़ाना बना है तेरा धाम बाबा जी। बाबा परमहंस सरकार। परवीन परवीन चिलू परवीन चिलू BSF 200 रुपए बाबा परमहंस के गीत पर देते हैं। परवीन भाई BSF वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। कलयुग में परमहंस बाबा की छाया है। ओ कलयुग में
परमहंस सरकार तेरी हो रही जय जयकार हो तिगड़ाना बना है तेरा धाम बाबा जी बाबा परमहंस सरकार। और तिगड़ाना बना है तेरा धाम बाबा जी। इस भजन पर खुश होकर के भाई ब्रजेश हवलदार प्रवेश भाई प्रवेश हवलदार हरियाणा पुलिस एक बार ताली बजाओ जी जोरदार। न्यू मुझे क्यों बजवा रहा हूं प्रधान जी, इसलिए बजवा रहा हूं मुझे हरियाणा पुलिस का पहला ऐसा हवलदार मिला जिसने 200 रुपए दिए, नहीं तो पुलिस वालों का काम लेने का होता देने का और नहीं। इनके तो 200 ये तो बड़े दमदार आदमी हैं, बाबा के परम भक्त हैं। हवलदार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और हवलदारनी का भी धन्यवाद। और इनके तो 202 लाख के बराबर है भैया। राजेंद्र मेडिकल स्टोर वालों ने पहले भी कई 100 रुपए दिए हैं और फिर से 100 रुपए इस बाबा के भजन पर परमहंस बाबा के भजन पर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
है वो हो गया तेरा दीवाना। तेरा धाम बाबा जी हंस सरकार तेरी हो रही तेरा वो ठिकाना बना है तेरा धाम बाबा जी बाबा हंस सरकार तेरी हो रही बेकार वो ठिकाना बना है तेरा धाम बाबा जी बाबा हंस सरकार तेरी हो रही बेकार वो ठिकाना बना है तेरा धाम बाबा जी बाबा रुको जी। अच्छा इनके एक भजन में और मनोज चौधरी दोनों मिलके सुना दे तो जी। अच्छा यहाँ एक चीज और बताइएगा, जितने भक्त बैठे आवाज लगा रही हो बताओ। हाँ मुझे उनसे मिलना है। मिलना है? हाँ पर्सनल मीटिंग करनी है। हमारे स्वामी से मिलने के लिए पहले मुझे बताइए आपको ऐसा अरे क्या काम है? नंदी ये तो कन्या अंग्रेजी भी जानती है। जी स्वामी अंग्रेजी जानती है, कन्या तो पढ़ी लिखी है। क्यों नहीं जानूंगी? तुझे अंग्रेजी आती है? यस अंग्रेजी आती है? यस। कितनी आती है? बस इतनी बहुत है मेरे लिए तो। चलो ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ स्वामी के पास। आइए हमारे स्वामी से मिलिए। ऐसा मैं मिलूंगी स्वामी से, तू अपनी नंदनी के साथ घूम ले चल। हट। ठीक है। आ गया यहाँ। नंदनी इसकी नींव काम है। नींव काम है। भोले बाबा नमस्ते। नमस्कार प्रणाम, खुश रहो बच्ची। ओ बाबा मैं बच्ची नहीं हूँ, लड़की हूँ, लड़की। हाँ लड़की खुश रहो। हाँ कैसे खड़े होके तपस्या कर रहे हैं? इस समय 1:36 हो रही है। बाबा जी की भक्ति में क्यों आपने विघन डाला है? बता दूं? हाँ आप भोले हो, भोले, और सारी दुनिया बड़े प्यार से आपको मना लेती है, और मैं तो आपको भोला तब मानूंगी जब आप मेरी बात मानोगी। कन्या हाँ तेरी बात हम जरूर मानेंगे, तू बात तो बता दे। मैं बात तो बता दूंगी, लेकिन कृपया करके आप मुझे बार बार कन्या कन्या ना करें। मैं कन्या नहीं हूँ। वैसे तू वाकई राजकुमारी जैसी लगती है। हाँ हूँ राजकुमारी में। हाँ तो राजकुमारी बताइए, बोलिए। भोले बाबा मैंने हजारों वर्ष तपस्या की है, आपको तो पता होगा। तो तुझे किसी धन की जरूरत है, दौलत की जरूरत है, नहीं, ऐशो इशरत की जरूरत है, नो, कहीं घूमना है, नहीं, कोई लत्ता कपड़ा की जरूरत है, हाँ। सोने चांदी की जरूरत है, नहीं, बहुत है मेरे पिताजी के घर। एक दो बच्चों की जरूरत है, नहीं, क्योंकि भोले बाबा के पास औरतें बाबा हम पे बालक चाहिए बाबा। बालक भी चाहिए बाबा, लेकिन थोड़ा सा दम मारो। तो फिर क्या चाहिए तुझे, क्या बात है वो बात बता। बाबा 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 आप तो बहुत कर ली भोले जी, मैंने बहुत तपस्या की है आपके लिए। न तपेश्वरी दिख रही है और आप तो अंतर्यामी हो भोले, मेरे मन की बात आप जान जाओ। नहीं आपको नहीं पता कि मैं क्यों आई हूँ, सारा जमाना जानता है कि मैं क्यों आई हूँ। इनसे पूछो। माता जी मेरा नाम है गौरा, और मैं भोले जी के पास गई हूँ। क्यों गई हूँ बताओ? मेरे पास ज्यादातर भक्त भांग पीने के लिए आते हैं। क्या उन्हें बता दी? उन्हें सब पता है, तुझे नहीं पता बस। ये जो आगे बैठी है, हाँ बहुत होशियार है। ये जो बगैर दांत वाली माता जी बैठी है, हाँ ये बहुत चालाक है। चालू है, चालू। बता। मुझे आपसे शादी करनी है। वाह जी वाह। आई वॉन्ट टू मैरिज विद यू। ऐसा है? हाँ मैं अंग्रेजी नहीं जानता। मैं सिखा दूंगी ना। ना मुझे सीखनी भी नहीं है। और तुझे मतलब शादी करनी है? हाँ तो किसी राजकुमार से कर। आपसे बढ़ के मुझे कोई राजकुमार दिखाई नहीं देता। तिगड़ाना गांव के अंदर एक से एक फौजी अफसर, अरबी
अभी एक हवलदार था पुलिस वाला, अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, बॉक्सर, एक से एक बढ़िया राजकुमार मिलेगा। चाहे मैं दुनिया में कहीं ब्याह करवा लूं पर नहीं करवाऊंगी तिगड़ाना में। उसका कारण बता दूंगी तुझे बाद में। अच्छा। हाँ, मतलब आपसे शादी करनी है मुझे। पर पागल, हाँ, मेरे से तो किसी कीमत पे शादी नहीं करनी चाहिए तुझे। क्यों नहीं करनी चाहिए? मेरे में अवगुण इतने हैं, कितने अवगुण है बता दूंगा। बता दो। तो तू कह अपनी बात क्या रखना चाहती है? रखूंगी। बता। और प्यार मेरे तय करके, हाँ, ओ गोरा के सुख पावेगी। अच्छा, ब्याह मेरे तय करके तू तके सुख पावेगी। ब्याह मेरे तय करके तू के सुख पावेगी। पार्वती, अरे पार्वती आ तेरे संग में ब्याह रचावेगी। पार्वती आ तेरे संग में ब्याह रचावेगी। ओ भोले तेरी दासी तेरे पैर दबावेगी। ब्याह मेरे तय करके तू तके सुख पावेगी। ब्याह मेरे तय करके ताके के सुख पावेगी। अरे पार्वती आ तेरे संग में ब्याह चावेगी। भोले तेरी दासी तेरे पैर दबावेगी। मेरे तय करके तू तके सुख पावेगी। मेरे तय करके तू के सुख पावेगी। तेरे हर दम में गुण गाऊं। तेरे हर दम में गुण गाऊं। कोई और तू टोले, कोई और तू टोले, ओ कन गोरा मैं समझाऊं। कोई और तू टोले, कन गोरा मैं समझाऊं, समझाऊं। सपने में भी या अम्बे, अरे सपने में भी या अम्बे, ना और मैं चाहेगी। ओ भोले तेरी दासी तेरे पैर दबावेगी। ब्याह मेरे तय करके तू तके सुख पावेगी। ब्याह मेरे तय करके तू तके सुख पावेगी। या बुढ़िया कह रही थी ना, ब्याह हाँ, ब्याह करने के कुछ तौर तरीके होते हैं। क्या था? सबसे पहले तो तमन साहब, छोरेदार छोरी का मेल देखा जाए। अच्छा, हाँ। अब रुक जा। कमर साहब से सच बताओ, मेल है कि नहीं है? नहीं है ना? नहीं है, नहीं है। तुझे कौन पूछ रहा है? अरे हम बता रहे हैं ना। सुन, उधर दे। छोरा गंजा है, छोरा गंजा है। गंजा तो मुझे अच्छा लगता है, ये चाहे तो चुड़िया पर ये पसंद है मुझे। हाँ, यो भी तो गंजी है। हाँ, हाँ।
अब क्या कह रहा था उन्हें पूछ। दूसरे नंबर की बात, हाँ पहले नंबर तेरा मेरा जोट नहीं मिलता। मिलता है। दूसरे नंबर, अगर कोई अपनी लड़की की सगाई करता है तो सबसे पहले बबलू उस्ताद न्यू पूछता है अगर लड़का नशा करता है कि नहीं करता। पूछते हैं कि नहीं पूछते? हाँ, तो मैं नशा करता हूँ है? और इतना करता हूँ। हाँ, लड़का नशेबाज है। कोई बात नहीं, तू तो नशेबाज भी चलेगा। एक और भी बात है, बता वो भी। मेरे महल अटारी चुबारा कुछ भी कोई नहीं है? कहाँ रहता है फिर? पहाड़ों में। मैं सुन ले, हाँ मेरे यहाँ खाने के लिए कोई प्रबंध नहीं। कैसे? बिल्कुल भूखा ही मर रहा है। हाँ, राख घोल के पिया करूं, राख घोल के भभूति जमाया करूं। अरे भाई इससे ब्याह कर लूं, भूखी मारेगा। कर लूं? दादी ने कह दी चाहे कुछ भी आज ब्याह कर ले तू। एक और परेशानी है, हाँ जो सबसे बड़ी परेशानी है। बता। तेरे हाँ शादी करने के बाद हाँ कोई बात नहीं, देखी जाएगी। प्यासी, हाँ प्यासी, ये राजकुमारी मेरे मत करवावे हासी। ये राजकुमारी मेरी मत करवावे हासी, हो हासी। अरे तू के वो माथे में नार तेरी झोंक जलावे। महल चुबारे कोना, मेरे महल चुबारे कोना, बता कितने लोट लगावेगी मेरे पे करके, उनके सुख पावेगी मेरे पे करके, उनके सुख पावेगी। रखो दिल के, रखो दिल के, रखो दिल के बीच समा के, वो समा के। क्या कहा? दिल के बीच समा के? दिल के बीच में रखो पहले दिल के। नंबर तो अगर मेरा तेरा ब्याह पक्का भी हो जाए, मैं बारात लेके आऊं, हाँ। तो मेरी बारात में एक भी मानस कोई नहीं आवे। है तू कोई बवाल है? भूत आवेंगे, भूत भूत जोगनी आवेंगे, जोगनी। है? हाँ, दादी बारात में भूत लावेगा। ना करूं ब्याह, अब ना करूं। भूतन पे तो तुमने भी हाथ जोड़ दिए, भूतों से तो ताई भी डरेगी। ये शुक्र शनिवार बैठे हुए हैं, शुक्र शनि चलिए बैठे हुए। क्या कर रहा है? ऐड करेगा बारात में? फुल मस्ती। कोई बात नहीं, ये तो बहुत सीधा लड़का है। शुक्र तो अगर शनि करो से भी सीधा है। मतलब तू इतने पे भी ब्याह करने के लिए राजी है? हाँ। इतने पे भी? हाँ। तो तेरी बात का एक जवाब दूंगा। रखो दिल के बीच समा के, वो समा के। मैं पड़ा रहूं सू, मैं तो पड़ा रहूं सू, ये यूं ही भांग धतूरा खाते, मैं पड़ा रहूं सू, यूं ही भांग धतूरा खाते, हो खाते। तो सुन मेरी बात। सुना? या अम्बे, अरे या अम्बे, तने बहुत बहुत के भाग पिलावे।
ऐसी बात कह दूंगा ताई कहता तू भी नाट जागी मत कर ब्याह, इसी बात कह दूंगा। तू चाहे कुछ भी कह दे पर ताई नहीं नाटेगी। बात ही ऐसी कह दूंगा न्यू चुटकी बात कह जाएगी। तू कह कुछ बता दूंगा। मेरा तन मन तेरे हवाले वो हवाले, तन मन तेरे हवाले वो हवाले, डर के मर जागी क्यों, डर के मर जागी मेरा सांप लटक गया काले, डर के मर जागी मेरा सांप लटक रे काले हो काले। ताई हर नाम फैसले के मन को भावेगी। और कर देव प्रेमी बात के संग में यो मन्नू गावेगी, यहाँ मेरी है करके तू लगा सुख पावेगा, मेरी है करके तू का सुख पावेगी। जावेगी तेरी दासी के पैर दबावेगी, मेरे करके तू तुझे सुख पावेगी, मेरे करके तू तुझे सुख पावेगी। जो बोलिए शंकर भगवान की। परमहंस और परमहंस इव ध्यान राखियो मेरे घर का, परमहंस इव ध्यान राखियो मेरे घर का। बना बना रे बना बना रे भिखारी मैं तो तेरे दर का, तेरे दर का। परमहंस इव ध्यान राखियो मेरे का, परमहंस इव ध्यान राखियो मेरे घर का। परमहंस बाबा पे छोड़ी अपनी चिंता सारी, परमहंस बाबा पे छोड़ी अपनी चिंता सारी। परमहंस भजन अच्छा लग रहा है के नाम से भाई का मंजीत भाई बहुत खुश होकर बाबा के भजन पे 100 रुपए दे के गए हैं, बार बार धन्यवाद करता हूँ। परमहंस बाबा पे छोड़ी अपनी चिंता सारी, मने सुना से ए मने सुना तू अपने भगत की आप करे रखवाली, हो मने सुना तू अपने भगत की आप करे रखवाली, मने सुना तू अपने भगत की आप करे रखवाली। दे दर्शन बाबा हो जा प्रसन्न बाबा, दे दर्शन बाबा टूटा जैसे बांध सबर का, बांध सबर का। आगे की लाइन, अरे परमहंस इव ध्यान राखियो मेरे घर का, परमहंस इव ध्यान राखियो मेरे घर का। बना बना रे भिखारी मैं तो तेरे दर का, तेरे दर का। परमहंस इव ध्यान राखियो मेरे घर का, परमहंस इव ध्यान राखियो मेरे घर का। मैंने थोड़ी सी महिमा एक भजन के माध्यम से सुनी थी और थोड़ा सा आप लोगों ने बताया, बस उसी में बाबा की कृपा हो गई। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ बाबा का चमत्कार है, और नहीं तो मुझे जब कुछ पता ही नहीं था तो बाबा का भजन कहाँ से लिख देता, लेकिन बाबा की मेहरबानी हुई। और मेरा मानना है कि लोगों पे किसी पे बेटा ना हो, किसी पे बच्चे ना हो, किसी की 1000 तरह की समस्या बाबा दूर करता है। 200 रुपये
अरे हमारे बड़े भाई प्रवेश हवलदार जी हरियाणा पुलिस पहले भी 200 रुपये दिए थे और बाबा के प्यारे से भजन पर फिर से हवलदार साहब ने 200 रुपये दिए हैं, बार बार धन्यवाद। अब सुनिए आगे की लाइन। वो बदकिस्मत के ताले की बदकिस्मत के ताले की है परमहंस पे चाबी। वो बदकिस्मत के ताले की है परमहंस पे चाबी। हम तो बैठे तेरे सहारे ना करियो देर जरा भी। हम तो बैठे तेरे सहारे ना करियो देर जरा सी। हम तो बैठे तेरे सहारे ना करियो देर जरा सी। बाबा देना होगा तन्ने देना होगा तन्ने देना होगा तन्ने देना होगा साथ तुम्हारे जीवन भर का जीवन भर का। अगर भजन अच्छा है एक बार और पूछ रहा हूं, एक सेकंड। सुबह अगर मेरे और मेरी पार्टी मेहनत कर रही है तो तुम ना बाबा की कसम है, अगर ऐसे तड़पते छोड़ के जाओ सुबह के 4 बजे तक ऐसा ही भजन सुनाता रहूंगा जैसा सुना रहा हूं। जी भैया 500 रुपये यही से तिगराना से भाई नकुल जी बाबा के भजन पे 500 रुपये, बाबा उनको कई हजार गुना दे। आदरणीय आकाश नंबरदार जी, नंबरदार साहब की तरफ से आकाश जी की तरफ से 500 रुपये दिए गए हैं। हमारे परमहंस बाबा उनको कई हजार गुना करके दे, बहुत बहुत धन्यवाद। तन्ने देना होगा साथ मेरे जीवन भर का जीवन भर का। दोनों हाथ खड़े करके मांगिए और परमहंस को ध्यान रखिए मेरे घर का। परमहंस को ध्यान रखिए मेरे घर का। बना रे भिखारी में तो तेरे दर का परमहंस ध्यान रखिए मेरे घर का। परमहंस को ध्यान रखिए मेरे घर का। ईब जो आगे की लाइन है, मैं दौलत नहीं मांगता और अच्छा लगे तो देना, लेकिन अब वो ओरिजिनलिटी लिख रहा हूं। इस गांव की पहचान बना दी हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी पहचान बना ली हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी पहचान बना ली। ऐसा जादू है बाबा जी मेरे जादूगर का। ऐसा जादू है बाबा जी मेरे जादूगर का। और परमहंस इब ध्यान रखियो मेरे घर का। परमहंस इब ध्यान रखियो मेरे घर का। हेलो 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 आइए। करमवीर भी परमहंस का बालक है अज्ञानी। ओ करमवीर भी परमहंस का बालक है अज्ञानी। कहना
के डरते बेटा बापी जो हो जाना दानी। हमने तेरा कोई ना, हमने तेरा कोई ना, हमने तेरा कोई ना बाबा रे भक्ति की डगर का, भक्ति की डगर का। आइए अंत में रिपीट करता हूँ, जिस बहन को मेरा भजन ये अच्छा लगा हो तो बाबा से मांगिए, दोनों हाथ खड़े कर ताली बजा के एक बार करिए मेहनत। और परमहंस इन ध्यान रखियो मेरे गाने का, परमहंस ध्यान रखियो मेरे गाने का। बन्या बन्या रे हो, बन्या बन्या रे भिखारी है तो तेरे घर का, तो तेरे घर का। परमहंस ध्यान रखियो मेरे गाने का, परमहंस ध्यान रखियो मेरे गाने का। बाबा मेरे गाने का, ओ बाबा मेरे गाने का, मेरे गाने का, ओ बाबा मेरे गाने का। जोरदार ताली, जोरदार ताली। ये माँ बाप का कर्जा कभी नहीं चुकाया जाता और औलाद बड़ी होकर सब कुछ भूल जाती है। और कैसे? तो इनको भूल गया, तो इनको भूल गया, इन पे ना भुलाया जा। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ, अगर भजन अच्छा लगे तो मीठी मीठी ताली। सुनने का भजन है, सुनिए जरा। माँ बाप का कर्जा ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा ना कदे चुकाया जा। तू इनको भूल गया, तू इनको भूल गया, इन पे ना भुलाया जा। माँ बाप का कर्जा ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा ना कदे चुकाया जा। भाई जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे पूछना चाहूंगी, जो गाया समझ में आ रही है तो ताली बजा दो एक बार मीठी मीठी। पहली बात के माध्यम से माँ की ममता के बारे में जिक्र किया कि माँ 9 महीने अपने गर्भ के अंदर बच्चे को रखती है, लेकिन बच्चा बड़ा होकर क्या करता है, सुनिए जरा पहली बात के माध्यम से। माँ ममता की मूर्ति वद दुखी घनी होवे, माँ ममता की मूरत वद दुखी घनी होवे। तन राखे हंसती में जगया पे बैठ रोवे, तन
उसे भी इसी जन्म में हर बात का हिसाब करना पड़ेगा। प्रेमी सजनों, हेलो हेलो, बढ़ावा से कि जैसा बोओगे ऐसा ही बीज तुम्हें काटना पड़ेगा, इसलिए कहा जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। कैसे भूल सके 9 महीने गर्भ रखा, कैसे भूल सके 9 महीने गर्भ रखा, तेरे कारण उसने तो, तेरे कारण उसने तो है कष्ट घना चाचा, तेरे कारण उसने तो है कष्ट घना चाचा। लेकिन जब औलाद बड़ी हो जाएगी और माँ बाप को छोड़ के जाती है तो कितना दर्द माँ के दिल के अंदर होता है। कहा तू जी लेगा इन पे, तू जी लेगा इन पे, माँ वक्त बिताया जा, माँ बाप का कर्जा दे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा दे चुकाया जा। वैसे माँ की ममता के बारे में जिक्र किया और कहा कि पैसे की प्रीत तुमको संसार में मिलेगी, कि मतलब की प्रीत तुमको परिवार में मिलेगी, प्यार भी मिलेगा परिवार में तुमको, पर ममता की प्रीत तुमको माँ के प्यार में मिलेगी। ये तो सच है कि भगवान है, अगर फिर भी अनजान है, उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। बाप के बारे में जिक्र किया। और मैडम पूजा जी 100 रुपये पहले दिए थे और 100 रुपये ईब। मंजीत भाई साहब, भाई मंजीत जी पहले भी कई 100 रुपये दिए हैं और फिर से 100 रुपये दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाप के बारे में जिक्र किया कि बाप का हृदय कैसा होता है। अगर बच्चा जिद कर दे कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, चाहे बाप को कुछ भी करना पड़े, चाहे बाप के पास पैसा ना हो, लेकिन बच्चे की हर जिद को पूरा करता है बाप। ये होता है बाप का हृदय। आइए तीसरी बात के माध्यम से
माँ बाप का कर्जा दे कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। भगवान न माफ करे माँ बाप सताए से। भगवान न माफ करे माँ बाप सताए से। राम कृष्ण पूजा दुनिया में आए थे। कर राम केश पूजा दुनिया में आने से। ऊट कमाले ने ऊट कमाले ने जो धर्म कमाया जा। बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। तो इनको भूल गया तो इनको भूल गया इन पे न भुलाया जा। बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। बाप का कर्जा दे चुकाया भजन अच्छा लगा तो ताली बजा दो एक बार। जोरदार ताली। आइए, ये तो रहा सुनने सुनाने वाला भजन। सावन का महीना चल रहा है, अगर आप कहो तो शंकर भगवान का एक भजन सुना दूं? बताओ तो एक बार जयकारा लगाओ। बोल शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती मैया की। आइए एक भजन के माध्यम से और भोले बाबा की कावड़ लेके तैयार हो गया कि भोले बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। भोले बाबा उसे जाट को रास्ते में ही दर्शन दे देते हैं। भोले बाबा से कहने लगा वो जाट के बाबा, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कोरस की जरूरत ही नहीं है, रहने दो। आइए, भोले बाजरे की रोटी भोलेनाथ, बाजरे की रोटी भोलेनाथ। और नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाटी भागे। बताओ, नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाटी भागे। ऐसे नहीं, ऐसे
तो बड़ी सियाणी है, बड़ी समझदार है। पिया परमहंस बाबा के और मीठा पिया जाऊं सो दरबार। सियाणी तू कित चाली, ओ भोली तू कित चाली, और करके सोना सिंगार। सुन मैं परमहंस बाबा के पिया जाऊं सो दरबार। मैं परमहंस बाबा के पिया जाऊं सो दरबार। भोली तू कित चाली, भोली तू कित चाली, करके सोना सिंगार। मैं परमहंस बाबा के पिया जाऊं सो दरबार। मैं परमहंस बाबा के पिया जाऊं सो दरबार। तू साचम साच बता, इब साचम साच बता, और कड़े रही से जा। तू साचम साच बता, और कड़े रही से जा। तो सुन दरबार में जाऊं सो मन पापा रे बुला। दरबार में जाऊं सो मन पापा रे बुला। तू साचम साच बता, और कड़े रही से जा। दरबार में जाऊं सो मन पापा रे बुला। दरबार में जाऊं सो मन पापा रे बुला। ये फोन कोई आया, नाना पैदल रहे बुला। फोन नहीं आया मेरी तो कदे सेवा नहीं करती, बाबा के जागी ना करूं तेरी सेवा ना ले क्यों ना तोड़ेगी। ले अरे बूढ़ी तो गला दबावे मेरा। तुम्हें तो कई सेवा कर। हमारे आदरणीय आकाश नंबरदार लाते किराए के पैसे ले, ला। आकाश नंबरदार 500 रुपये दे रहे हैं और यूं कह रहे हैं अपने घर में रह और पति की सेवा कर। यूं कह रहे हैं 500 रुपए ले और बाबा परमहंस के दरबार में जा दर्शन करके आ। अरे फोन कोई आया, फोन कोई आया, या आया कोई तार। तो सुन सपने में पिया जी बाबा आए मेरे द्वार। सपने में पिया जी बाबा आए मेरे द्वार। भोली तू कित चाली, भोली तू कित चाली, वो करके सोना सिंगार। मैं परमहंस बाबा के पिया जाऊं सो दरबार। मैं परमहंस बाबा के पिया जाऊं सो दरबार। पिया जी कदे कदे तो तू भी नाच लिया कर। बेसहूर लुगाई ओहो जो आज तक नाचना नहीं सिखाया, और नाचता आजकल की लुगाई तो 2 ही दिन में छोरे को नाचना सिखा दी।